गुड इवनिंग बच्चों। आज की हमारी जो टॉपिक होने वाली है, जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो चैप्टर रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक का बेसिकली ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि अ रिएक्शन जो 3A चेंजेस टू 2B plus C है is carried in a closed vessel. The rate of disappearance of A is 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है। और हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है अपीयरेंस ऑफ बी एंड सी। हमें निकालनी है अपीयरेंस ऑफ बी एंड सी। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन के बारे में लिखते हैं कि गिवन क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ ए। एक बात सबसे पहले ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर होते हैं और प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर होते हैं। यहां हमारा ए रिएक्टेंट है जो कि डिसअपियर हो रहा है और उसका डिसअपियरेंस का रेट हमारा दिया हुआ है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है ए का, यानी कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड गिवन है। हमारे पास जो रिएक्शन है वह रिएक्शन है 3A इज चेंजिंग टू 2B plus C। तो इसका रेट क्या होगा भाई साहब? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा 1/3 नेगेटिव ऑफ DA बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 DB बाई डी टी इक्वल्स टू DC बाई डी टी। और हमें जो निकालना है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ DB एंड DC मीन्स DB बाई डी टी और DC बाई डी टी निकालना है। तो हमारा यहाँ से रिलेशन है, उस रिलेशन को यूज कर लेंगे, DB बाई डी टी और DC बाई डी टी निकल जाएगा। विच मीन्स हमें करना क्या है बेटे जी कि DB बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स DA बाई डी टी, जिसकी वैल्यू 0.01 गिवन है। 0.01 गिवन है, इसकी वैल्यू होती है 2/3 इज 0.67 टाइम्स 0.01 will lead you to 0.0067 मोल पर लीटर पर सेकेंड, lead you to 0.0067 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हमें जो निकालनी है वो है DC बाई डी टी, एंड DC बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो सिंपल सा है मेरे भाई कि 1/3 टाइम्स DA बाई डी टी, नेगेटिव में वो दिया हुआ है आपके पास 0.01 विच विल लीड यू टू 0.33 टाइम्स 0.01, यानी कि 0.0033 मोल पर लीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। हमारे पास जो गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए गिवन है, यानी कि माइनस ऑफ DA बाई डी टी गिवन है। निकालनी है हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B एंड C, विच मीन्स DB बाई डी टी एंड DC बाई डी टी निकालनी है हमें। एक बात ध्यान में रख सकते हैं आप कि यदि
इंस्टेंट टाइम पर हो तो डीवी बाई डी टी इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज डेल बी बाई डेल टी इस्तेमाल कर ले, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हमने क्या करा, इसका इक्वेशन रिलेशन करा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, जो कि 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी है, और डीवी बाई डी टी हमें चाहिए तो 2 टाइम्स 2/3 एंड द होल थिंग। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया। नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास दूसरा सवाल है, और वो इस प्रकार से कि केमिकल रिएक्शन 2A + 4B + C में B का जो कंसेंट्रेशन है वो 5 × 10⁻³ से इंक्रीज किया है 10 सेकेंड में। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ B इज 5 × 10⁻³ इन 10 सेकेंड्स। हमें निकालना क्या चीज है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। हमें निकालनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। बी का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है बेटा, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है 2A 4B + C। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 डेल A बाई डेल T इक्वल्स टू 1/4 डेल B बाई डेल T एंड डेल C बाई डेल T। हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, यानी कि डेल B बाई डेल T। डेल B बाई डेल T, और चेंज इन कंसेंट्रेशन इज 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ in 10 seconds. So you do have is 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर सी बात, क्लियर सी बात। और आपको क्या निकालना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी कि डेल ए बाई डेल टी निकालना है। तो हमारे पास जो रिलेशन है ना बच्चा, उसका इस्तेमाल कर लो कि माइनस ऑफ डेल ए बाई डेल टी निकालनी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए नेगेटिव में इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डेल बी बाई डेल टी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 1/2 2/4 डेल बी बाई डेल टी, which means 1/2 टाइम्स 4 × 10⁻⁴, जो कि आपको कैलकुलेट करके देगा 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन को वापस से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या चीज है बेटा जी, गिवन में कि केमिकल रिएक्शन है 2A 4B + C, उसमें कंसेंट्रेशन B का जो चेंज कर रहा है वो इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा उसका कंसेंट्रेशन, तो इंक्रीज कर रहा है, और 10 सेकेंड में वो 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर का चेंज आया। तो हमारा जो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा वो डेल बी चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इस तरह से लिख सकते हैं। बाद में हमने निकालना था कि ए का जो डिसअपियरेंस रेट है वो क्या है, डिसअपियरेंस है तो नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ डेल ए बाई डेल टी हमें निकालनी है। यहाँ का 2 हमने इस साइड भेज दिया, 2/4 डेल बी बाई डेल टी, डेल ए आया, और 1/2 टाइम्स बी 5 × 10⁻⁴ इज 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारे पास अगला सवाल है, हमारे पास अगला सवाल है, क्या है भाई? फॉर द रिएक्शन 2NH3 प्लस N2 प्लस 3H2, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, अमोनिया का डिकम्पोजिशन। रिएक्शन है हमारे पास 2NH3 N2 प्लस 3H2। गिवन क्या है? गिवन क्या है? यह -1/2 DNH3 बाई dt। चलो तो सबसे पहले इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ROR लिख लो इसका। -1/2 DNH3 बाई dt इक्वल्स टू d into by dt is equals to 1/3 dH2 by dt। हो गया। क्या निकालना है? क्या निकालना है मेरे भाई? हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 dN2 by dt and dH2 by dt। सारी बातें तो यही क्लियर है तेरा। Therefore dN2 by dt is clearly it's -1/2 NH3 by dt। हाँ या ना? जिसकी वैल्यू गिवन है 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है dH2 बाई dt, 1/3 dH2 बाई dt, इधर आके 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड विद द होल थिंग, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड विद द होल थिंग। क्या दे देगा आपको? क्या दे देगा आपको? 3 into this whole thing is 0.05, which means 0.15 mole per liter per second। This is the answer, this is the answer। हमारे क्वेश्चन में क्लियरली था कि रेट ऑफ रिएक्शन ये रहे हैं हमारे, अमोनिया का डिकम्पोजिशन 2NH3 N2 3H2 देगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से -1/2 DNH3 by dt, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि -1/2 DNH3 by dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन गिवन ऑलरेडी था, हमें निकालना था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। dN2 by dt is clearly -1/2 DNH3 by dt, सेम लिख दिया। एंड dH2 by dt 3 डिवाइडेड है, उधर से एक मल्टीप्लाई कर दे तो 3 इंटू -1/2 DNH3 by dt विच मीन्स 0.15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस से रिलेटेड पॉइंट्स आपके क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी आपको क्लियर है। और आज की टॉपिक ये रही, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं अभी उससे रिलेटेड चीजें क्लियर है, तो आप इसे बना लेंगे। ये रहा आपका होमवर्क, आंसर आप कमेंट कर लीजिए और आपको आंसर पिन कर दिया जाएगा, वहां से मिला लीजिएगा। चलिए, गुड नाइट।